महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला। हुकूमत ने पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे इजाफा, 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने के आफ्टर शॉक्स गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 10% तक बढ़ा दिए। लाहौर से कराची के ट्रक का किराया 1 लाख से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए 2,000 रुपए इजाफा। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि पहले ही बहुत महंगाई है, बच्चों को खाना खिलाएं, फीसें अदा करें या फिर बिल दें। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। मरण दे दिल करता है, मरण दे। गरीब आदमी है, साड़ी हालत मजदूरी की थी, साढ़े मोटरसाइकिल देख लो, साड़ी हालत चल देख लो। इन्हें हालात तंग हो गए, खीर क्या नहीं। रोजी हर चीज़ तुम महंगी हो गई। 20 रुपये कटाते 2 रुपये ने मंगाते 20 रुपये ने। इंज कहता बंदा दिल गड्डी सिर दे के मर जाए बस। गरीब आवाम के साथ ये जुल्म है। ये पेट्रोल ये 70 का नहीं पूरा हो रहा अभी। इसका क्या कहना, गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट तो है ही नहीं। पेट्रोल महंगा होने पर खवातीन में भी गम गुस्सा। कहती हैं हुकूमत 10 रुपए कम करती है तो दूसरे दिन दुगना इजाफा कर देती है। घर का बजट बनाना पहले ही मुश्किल है, अब मजीद महंगाई बढ़ेगी। प्राइसेस ज़ाहिर है हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि हम अभी इतने एडवांस लेवल पे काम करते हैं नहीं कि हम इस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर सकें। कि प्राइसेस की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा हमें जो है मसला हो रहा है। इतना ज़्यादा इन्होंने तंग किया हुआ है कि पेट्रोल की प्राइसेस 10 रुपये कम करते हैं तो फिर 20 रुपये कुछ दिन बाद ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब हर चीज़ पर इतने ज़्यादा टैक्स लग गए हुए हैं कि आम शहरी के लिए जो है ना सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को ताशिर बिरादरी ने मुस्तरद कर दिया। सदर हॉल रोड बाबर महमूद कहते हैं कि खुदारा लोगों को खुदकुशी पर मजबूर ना करें। हुकूमत गरीब मोटरसाइकिल सवारों के लिए तो पेट्रोल कार्ड जारी कर दे। हाल ही में आपने बिजली की कीमतों में इजाफा किया जो गरीब के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो कल ही हम लोगों ने भी बयान दिया कि हुकूमत को ये फैसला वापस लेना चाहिए। आज बड़ी बड़ी हेडलाइन चल रही हैं जी 19 रुपये 95 रुपये फ़ी लीटर। तो हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हालात किसके बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत के, पाकिस्तान के या अवाम के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर शहरियों की दुहाइयां। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुल्तान रोड पर एहतजाज। मुजाहरे की क़यादत लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी और अब्दुल अजीज आबिद ने की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का भी मुजाहरा। शुरका का पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। जो दिहाड़ीदार है और जो इंसान महीने के ऊपर जो काम करता है दुकानों के ऊपर, जिसका 5-10 किलोमीटर के ऊपर घर है, ये उसके लिए तो बिल्कुल मौत है। और पहले ही पेट्रोल के ऊपर इतना टैक्स है, मुझे समझ नहीं आ रही कि हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट पाकिस्तान सिटीजन से टैक्स लेती है, किसी भी शक्ल में लेती है, लेकिन हमें उसका रिलीफ कोई नहीं मिलता। पेट्रोल सरकारी मुलाजमीन भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सरापाए एहतजाज। कहते हैं कि हुकूमत ने हर चीज़ पर टैक्स लगाए हुए हैं। उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो चुका है। आप देख लें आटा देख लें, उसकी कीमत क्या हो चुकी है। अगर अब पेट्रोल भी इन्होंने महंगा कर दिया, इसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आएगा और तमाम दूसरी चीज़ें भी महंगी होंगी। आप इसको इजाफा कहते हैं, मैं कहता हूँ आज उन्होंने इस मुल्क के ऊपर ड्रोन हमला किया है, ये पेट्रोल की सूरत में। यहाँ पर ड्रोन हमले होते हैं, कभी पेट्रोल, कभी डीज़ल, कभी सुई गैस का ड्रोन हमला। तो हम तो ड्रोन हमलों में फंसे पड़े हैं। अवाम के पास एक सस्ती सवारी जिस पे अवाम सफ़र करती है, वो भी इंसान अवाम से छीन ली है इन्होंने।
हमारे चूल्हे पहले ही पूछ चुके हैं। आप देखें बिजली की कीमत इन्होंने बढ़ा के 50 रुपये से ऊपर चला गया यूनिट। अब पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया 20 रुपये। मुझे बताएं कि हमारे लिए ज़राए आमदोरफ्त हैं, इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर नहीं आती। हमारे ऊपर फिर 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया तो हम किधर जाएंगे? हम अपनी रोटी पूरी करें कि हम अपना पेट्रोल पूरा करके हम अपना दफ्तरों में अपने काम के लिए हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन का ऐलान। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर इरफान खोकर कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग की वजह से आवाम को LPG 50 से 100 रुपए महंगी खरीदनी पड़ रही है। सप्लाई चेन बेहतर किए बगैर सरकारी कीमत में फरोख्त मुमकिन नहीं। बढ़ती महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म। चिकन, सब्जियां, सब्ज मसाला जात और फल खरीदना भी आसान न रहा। अदरक 1100, लहसुन 550 और अरबी 160 रुपए किलो में फरोख्त। फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। मुर्गी का गोश्त 582 रुपए फी किलो हो गया। ओहदेदारान तक पहुंच गया। निगरान वज़ीर आला का वज़ीर आज़म को फोन। तशद्दुद केस से मुताल्लिक तबादला ख्याल। मौसिन नकवी ने बच्ची के वालिदैन की इस्तदा शहबाज शरीफ तक पहुंचाई। वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 4 ऑपरेशन थिएटर बंद। ऑपरेशन थिएटर सालाना मरम्मत के सिलसिले में बंद किए गए। जरूरी सफाई और मरम्मत के बाद कल शाम बहाल कर दिए जाएंगे। कहीं पर रिमझिम तो कहीं पर फव्वार, कहीं पर बादल बरसले मूसलाधार। शहर में बारिश और तेज हवा के बाद एक बार फिर हब्स का राज। महकमा मौसमियात के शहर में मजीद बारिश की भी पेशगोई। NDMA ने 9 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी और हब्स में बिजली की तलब बढ़ गई। शहर में 3 घंटे तक लोड शेडिंग। लेस्को को 150 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में भी इजाफा। शहरी गैर-एलानिया लोड शेडिंग से परेशान। स्ट्रीट लाइट्स पोल तेज आंधी को बर्दाश्त न कर सके। केनाल रोड पर ताजबाग के करीब स्ट्रीट लाइट पोल गिर गया। हरबंसपुरा से फतेहगढ़ जाने वाले केनाल रोड पर खंभे गिर गए। केनाल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। चेयरमैन PTI का पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। पॉलिसियों से इनहराफ पर 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और मखदूम खुसरो बख्तियार की बुनियादी रुकनियत खत्म। सरदार मोहम्मद खान लगारी और जावेद अख्तर अंसारी भी पार्टी से आउट। यौम आज़ादी के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तैयारियां। 14 अगस्त को मुल्क भर में तमाम दफातर को ऑपरेशनल करने का फैसला। तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में तकरीबात होंगी। मुल्क भर में कौमी और पार्टी परचम लहराए जाएंगे। अगर ये जो नेशनल असेंबली है अपनी मुद्दत से पहले डिज़ोल्व हो जाए तो फिर तो आइन कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर कह दिया हुआ है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको आप आगे ले जाएं। और अगर वो टाइम से पहले नहीं होती, असेंबली डिज़ोल्व टाइम पे होती है तो फिर 60 दिन। सेनेट से आजकल अंधे कानून पास हो रहे हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे बिल पास नहीं होते। सीनियर कानूनदान अली जफर की घनघरज। कहा तोशाखाना केस की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में गैर आईनी हुकूमत है। गवर्नर पंजाब से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अरकान असम्बली और साबिक वज़रा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलीगुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस राहील कामरान शेख ने समाअत से मुआफ़रत कर ली। दरख्वास्त वापस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। चौधरी परवेज इलाही को ट्रायल कोर्ट पेश न करने वाले अफसरान को जुर्मानों के खिलाफ अपील पर समाअत। हाई कोर्ट ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने होम सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और IG जेल को किया गया जुर्माना मुअत्तल कर दिया। फरीकैन के वकला हतमी बहस के लिए तलब।
कारी सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का केस। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब के वारंट जारी, अदालत का आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एक अरब से ज्यादा करप्शन का मेगा स्कैंडल। सेक्रेटरी बल्दियात के हुक्म पर जिम्मेदारान के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत कार्रवाई। मुलजिमान को तहरीरी जवाब के लिए 7 रोज का वक्त दे दिया गया। करप्शन साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। $40 करोड़ का झंडा तैयार करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, एक झंडे पर इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च करेंगे। सरकारी वकील की अदालत से जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। हाई कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम जस्टिस सफदर सलीम शाहिद के रिटायरमेंट पर तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की खुसूसी शिरकत। जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद को खिराज तहसीन पेश किया गया। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। तारिक महमूद एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल तैनात। मुदस्सिर नदीम डेप्यूटी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक और अब्दुल गफ्फार डेप्यूटी सेक्रेटरी सियाहत मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। MCL के आला अफसरान की मअतली। सेक्रेटरी बल्दियात ने मुख्तलिफ अफसरान को इजाफी चार्ज सौंप दिया। डिप्टी चीफ ऑफिसर MCL एहसान सरवर जैदी को चीफ ऑफिसर MCL का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। जोनल ऑफिसर काशिफ इमरान मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस भी मुकर्रर। KLI में ब्यूरोक्रेट्स के इलाज के लिए फंड कायम। निगरान हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना को इलाज के लिए तरीकाकार वाज़ेह करने की हिदायत। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत ने मुफ्त इलाज के बारे में। डेंगू के सर उठाने से पहले ही जिला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर का कला गुजर सिंह रेलवे स्टेशन, बीडन रोड और मलहका इलाकों का दौरा। फील्ड टीमों की चेकिंग। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया गया। लाहौर में ऑडिट हाउस मंसूबा लागत की इब्तदाई तजावीज़ की बुनियाद पर मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने ऑडिट हाउस की तामीर से मुताल्लिक अफसर नौ तजावीज़ मांग ली। एहसन इकबाल की सरबराही में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में फैसला। PTO लाहौर शहर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के लिए पुरअज़्म। 27 दिनों में 4 लाख बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई। मुस्तनसर फैरोज कहते हैं, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बादशाही मस्जिद के तबरुकात गैलरी और तलाई कुरान महल की तज़ीन व आराइश का फैसला। आर्किटेक्ट्स पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। बैनुल अक़वामी तर्ज के म्यूजियम का डिज़ाइन वज़ीर आला को पेश किया जाएगा। सकाफती और सियाहती सरगर्मियों में इजाफे का मिशन। शहर के 12 दरवाजों की तामीर व मरम्मत होगी। मस्ती, यक्की, अकबरी, मोची, शालमी और टकसाली गेट तामीर किए जाएंगे। वॉल सिटी अथॉरिटी ने 6 दरवाजे तामीर करने के लिए तजावीज़ वज़ीर आला को इरसाल कर दी। निगरान वज़ीर आला का बेगुनाह कैदियों के लिए एहसन इक़दाम। कैदियों की बेगुनाही साबित करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कैंप जेल का 2 घंटे तवील दौरा किया। बैरिक्स में जाकर कैदियों के मसाइल भी सुने और सहूलियात का जायजा लिया। महकमा जेल खानाजात में वार्डर और लेडी वार्डर की भर्तियों का अमल जारी। अहल उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट जारी। फिजिकल टेस्ट में कामयाब उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। IG पंजाब का ऐसा इक़दाम। हेल्थ वेलफेयर के लिए 48 लाख रुपए से ज़ायद रकम जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला से भिजवाए गए 27 केसेस की मंजूरी। रकम से एहलकारों को इलाज मुआलिजे की जदीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी।
आईजी पंजाब का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तैनात फोर्स के नाम पैगाम। हसास और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ फील्ड फॉर्मेशन को शाबाश दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, पेट्रोलिंग फोर्स के जवान जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों की खिदमत कर रहे हैं। मेरा ये पैगाम SPU, एलीट और एग्जेक्टिव और उसके साथ साथ पेट्रोलिंग पुलिस के तमाम अफसरों और जवानों को शाबाश देने के लिए है जो चाइनीज़ और दीगर फॉरेनर सिक्योरिटी, वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट्स, सेंसिटिव लोकेशंस और दीगर अहम कौमी जिम्मेदारियों पर तैनात हैं। आपको शाबाश है, आपका शुक्रिया है। मुझे पता है कि SPU की ड्यूटियाँ बहुत दूर दूर लगी हुई हैं। इनके अफसरान और जवान बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। आपके लिए अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मजहबी तालीम के साथ हुनर सिखाने का आज़म। महकमे मजहबी उमूर और औकाफ के तहत दाता दरबार में अल हशवेरी मदरसे के तलबा की क्लासेस का बाकायदा आगाज़। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा ने शिरकत की। कमिश्नर की ज़ेर सदारत थिएटर्स के हवाले से इजलास। थिएटर मालिकान की शिरकत। थिएटर से मुतालिक शिकायत और सेंसर SOPs का जायजा लिया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, थिएटर्स के फरोग के ख्वाह हैं। हॉलीवुड फिल्म बारबी को पंजाब में नुमाइश की इजाज़त मिल गई। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर फिल्म बारबी के हवाले से फुल सेंसर बोर्ड का इजलास। फिल्म बारबी को पंजाब में नुमाइश की इजाज़त दे दी गई।